हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी राउंड 1 की जो कट ऑफ गई है वो ऑल इंडिया के लिए ओपन सीट्स के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट के लिए गई क्या है, उसकी बेसिकली हम समरी देखेंगे एक कि सब कुछ रहा कैसा इस बार ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड के बाद। तो सबसे पहले वीडियो में हम आते हैं ऑल इंडिया की बात करते हैं। ऑल इंडिया में मैं बता दूं, ये जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू फिल होती है, बाकी 85% सीट स्टेट फिल करता है। तो इसमें ओपन कैटेगरी जो जनरल स्टूडेंट है इनके लिए गई है 22,342, ये रही है इनकी कट ऑफ। इस पे लास्ट स्टूडेंट अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी का। सेम इसी तरह ओबीसी का ये रह गया है, ईडब्ल्यूएस का ये, एससी कैटेगरी का 1,04,921 और 1,32,111 एसटी कैटेगरी में। उसके बाद हम देखेंगे ओपन कोटा सीट। ओपन कोटा सीट्स में होते हैं एम्स, बीएचयू, एमयू, जिपमर। बेसिकली इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वो इसमें आते हैं, जितने भी एम्स हैं और बीएचयू, एमयू है। एमयू की भी सिर्फ इसमें भी 50% सीट्स ओनली है, बाकी 50% सीट यहाँ पे नीचे उसका अलग से मेंशन किया गया है एमयू कोटा का। ये वो सीट्स होती हैं जो 11th-12th वहाँ से स्टूडेंट की होती हैं, उनके लिए 50% सीट्स रिज़र्व होती है। तो पहले हम ओपन कोटा सीट्स पे आते हैं। तो 4,310 रैंक तक ये ओपन कोटा की सीट्स गई हैं, और उसके बाद ये ओबीसी में ये गई हैं, ईडब्ल्यूएस में ये, एससी में ये, एसटी में ये। फिर उसके बाद बात करेंगे आईपी कोटा सीट्स की। आईपी कोटा और दिल्ली कोटा को एक साथ मैं ले लेता हूँ। ये दिल्ली के इंटरनल स्टूडेंट जो होते हैं, जो यहाँ से 11th-12th या इनकी डोमिसाइल होती है दिल्ली की, तो जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये गई है। आईपी कोटा में कॉलेजेस हैं जो वो अटल बिहारी वाजपेयी और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग है। और दिल्ली कोटा में जो सीट्स हैं वो मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंज, यूसीएमएस, ये सब कॉलेजेस इसमें आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो इसके हैं। तो उसकी कट ऑफ जनरल के लिए ये थी। उसके बाद ये फॉरेन कोटा सीट्स, कंट्री कोटा जो होता है, ये बहुत कम लोग को इसका आइडिया होता है। एक्चुअल में ये फॉरेन स्टूडेंट होते हैं जो इंडिया में पढ़ने जाते हैं, और ये एम्स दिल्ली जो होता है सिर्फ वही ऑफ़र करता है ये सीट्स। तो इसकी कट ऑफ गई है 13,969। तो इसका हमसे रिलेवेंट ज़्यादा नहीं है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। उसके बाद मैंने बताया था एमयू का इंटरनल कोटा, ये वो सीट्स होती है जो एमयू के 11-12 बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए हैं, उनकी 50% सीट रिजर्व होती है। नॉर्मली ये कट ऑफ जाती है, इस बार थोड़ा सा मैंने इसमें ड्रास्टिक चेंज देखा है। नॉर्मली 12 से 13,000 रैंक तक ये हर बार क्लोज जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ हाई ऊपर चली गई इनकी, 19,636। उसके बाद ये इंटरनल पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है डोमिसाइल कंट्री, ये बेसिकली ये जिपमर में सीट्स हैं। कुछ सीट्स जिपमर की इनके लिए होती है, वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। तो उनकी कट ऑफ गई है 25,541 जनरल कैटेगरी के लिए। फिर वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के एसआईसी कोटा जो लगता है वो ये वहाँ पे ये कट ऑफ है। एनआरआई, कुछ सीट्स एनआरआई की भी हैं एमयू में, तो वो 1,10,281 गई है। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा सीट्स पे आए तो ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेज में होती हैं। प्राइवेट कॉलेज जैसे कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के हैं, हिमसर, ये नेपोया, ये मैंगलोर में है। ये जो कॉलेजेस हैं उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की सीट जाती है, उनकी कट ऑफ गई है 3,92,303। ये बेसिकली ये नेपोया की कट ऑफ थी। हिमसर की लगभग 1,03,000 तक क्लोज हो गई थी। उसके बाद आते हैं CWDU कोटा या आईपी कोटा। ये बेसिकली होता है आर्मी पर्सनल्स वगैरह के, जो आर्म फोर्सेस वगैरह में ये उनके होता है, और ये डोमिसाइल सीट्स होती हैं। जो दिल्ली की डोमिसाइल सीट है आर्म फोर्सेस के लिए दी गई हैं, आर्म फोर्सेस का मेंशन है, ये वहाँ की होती हैं। इसके लिए आपको अलग से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपकी रैंक आती है, फिर वो एमसीसी ही काउंसलिंग कराता है। तो एमसीसी की पोर्टल पे भी आपको विज़िट करना पड़ेगा इसके लिए। फिर देखते हैं एनआरआई सीट्स। एनआरआई सीट की कट ऑफ क्या जाती है। एनआरआई बेसिकली इनकी फ़ीस प्राइवेट में ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं सीट्स,
और इनकी फ़ीस लगभग 1.5 CR से प्लस होती है। या ये अगर सीट्स फिल नहीं हुई लास्ट राउंड तक तो ये इंडियन सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन फ़ीस यही रहेगी। तो इसकी गई थी 9,94,983 रैंक। ये काफ़ी लो रैंक भी हो आपका तो उस रैंक तक आपको ये अलॉट हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे जैन माइनॉरिटी में सिर्फ जैन कोटा होता है, 50% सीट वहाँ पे कॉलेजेस में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्राइवेट सीट होती है, वहाँ पे जैन कोटा आता है, वहाँ तक अलॉट होती है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे जो एमसीसी में मेन प्राइवेट सीट है, सेल्फ फाइनेंस मेरिट सीट, बेसिकली ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में है। इसकी कट ऑफ गई है 11,94,233। इस बार थोड़ा सा देखा गया है कि बहुत लो मार्क्स भी है ना, तो आपको एमसीसी से फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट मिल गया है। लगभग 215 नंबर 220 नंबर हैं आपके, तो इस बार अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपका बजट ऊपर होना चाहिए। ये आखिर में उन कॉलेजेस में अलॉट हुआ है जिनकी फ़ीस 1.2 CR 1.5 CR ऐसे है, मतलब टोटल पैकेज इनका। ये तो रही पूरी समरी। तो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा फ्रेंड है हसनैन लतीफ़, MBBS कर रहा है PMCH पटना से, और मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ जामिया हमदा यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। तो आप दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने अपना जो चार्जेस रखे हैं बहुत नॉमिनल रखा है। इतने कम चार्जेस में ना कोई भी काउंसलिंग अब तक मुझे नहीं दिखी कि कोई करा रहा हो, क्योंकि हम उतना ही ले रहे हैं जितना हमारा काम है। बेसिकली हम 3 से 4 डॉक्टर हैं, एक साथ हम काउंसलिंग कराते हैं। मेडिकल स्टूडेंट ही हैं बेसिकली हम, डॉक्टर तो अभी हुए नहीं। हमारा एकदम जो होगा ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना आपकी, जो स्टेप इन्वॉल्व होंगे हम आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग बताएंगे कुछ, ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो होंगी वही बताएंगे और आपकी प्रॉपर काउंसलिंग हम करेंगे। हमारे जो चार्जेस हैं जो ये नीचे मेंशन है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की आपको काउंसलिंग करानी है तो 4,999। कोई एक काउंसलिंग करानी हो तो 3,499। डीम्ड की या प्राइवेट की है तो 999, 9,999 रुपीज़। इतना चार्जेस, कम चार्जेस में मुझे नहीं लगता कोई डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराता होगा, अब तक तो मैंने नहीं देखा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो ये नंबर है। कोई भी क्वेरी हो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और चाहे MBBS की काउंसलिंग हो, BDS की काउंसलिंग हो, या आयुष की किसी कोर्स की काउंसलिंग हो, जैसे BMS, BHMS, BUMS, इवन सिद्धा की भी काउंसलिंग करानी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की भी काउंसलिंग चल रही है वेटरिनरी कॉलेज के लिए, तो आप इसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब आपकी हेल्प करेंगे इसमें, जो आपके लिए बेस्ट कॉलेज होगा हम आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें या इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।